नमस्कार साथियों, मैं अंकुल द्विवेदी आशा आईसीएस के यूट्यूब चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का धमाकेदार स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे हैं वर्गमूल और स्क्वायर रूट में आज हम निकालेंगे एक इम्परफेक्ट स्क्वायर 1000 का स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो साथियों, 1000 जो कि एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसे में इसका बहुत थोड़ा सा कठिन हो जाता है स्क्वायर रूट निकालना, बहुत थोड़ा सा, एकदम जरा सा। और बार बार आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे वो आसान लगने लगेगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस प्रकार से 1000 का वर्गमूल निकाला जाए। तो हम पहले लिख लें, किसका निकालना है भाई साहब? 1000 का 1000 का स्क्वायर रूट हमें ज्ञात करना है। तो देखें, 1000 जो कि एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके थोड़ा सा आगे पीछे के परफेक्ट स्क्वायर्स को अगर आप ध्यान दें तो यहां पे आप देख सकते हैं जी कि 31 जिसका स्क्वायर जो है 961 पड़ता है और 32 जिसका स्क्वायर 1024 पड़ता है। तो 961 और 1024 के बीच क्या पड़ रहा है? 1000। 961 और 1024 के बीच में पड़ रहा है 1000। तो निश्चित तौर पे 961 से ज्यादा है 1000 और 1024 से कम है। तो भाई साहब यहां पे देखिए, इसका जो स्क्वायर रूट होएगा वो भी क्या 31 से ज्यादा होएगा और 32 से कम होएगा, मतलब 31 पॉइंट समथिंग 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 ये आने को मांगता है। ठीक है, चलिए निकाल के देखते हैं किसके द्वारा? भाग विधि के द्वारा। शुरू करते हैं यहां पे ज्ञात करना। मैंने आपको कहा था भाई साहब एक ऐसा कॉलम बनाने का, ठीक है, यहां पे जिसका स्क्वायर रूट निकालना है उसको लिखने का, ठीक है। इसके बाद इसकी पेयरिंग करने की। पेयरिंग किधर से करेगा? राइट टू लेफ्ट। ये देखो, राइट से शुरू किया, लेफ्ट की ओर, इधर एक पेयर बना 0 0 का, एक पेयर बना 0 1 का, बन गया। अब इसको डिवाइड करने का। डिवाइड किधर से करेगा? लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले कौन सा डिजिट पड़ रहा है? 10। अब 10 को डिवाइड, अच्छा नीचे क्या करना है? एक लाइन खींचना है, नीचे थोड़ा सा स्पेस देके रखना है आपको। तो यहां पर सबसे पहले आप 10 को डिवाइड करोगे। 10 को डिवाइड करने के लिए किस अंक को लोगे? देखिए, आपको डिजिट वो लेनी है जिसका पहाड़ा उतनी ही बार पढ़ने पे 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, यहां पे ये डिजिट हमको दिखाई दे रहा है 3। 3 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 9। कितनी बार टेबल पढ़ा? 3 टाइम्स। सो यहां पे 3 लिखो, यहां 9 लिखो। 9 को सब्सट्रैक्ट कर दो आप 10 से, आया कितना? 1। यहां पे ये जो डबल 0 दिख रहा है इसको उतार लीजिए भाई साहब, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहां पे आपने जो भी लिखा है उसको ईमानदारी के साथ यहां जोड़ देने का। ये आया कितना? 6, ठीक है। अब आपको 6 के बगल में एक ऐसा डिजिट, कोई डिजिट एक रखना है जिससे यहां पे एक नया डिजिट बनेगा, और जो डिजिट आप यहां रखोगे उससे पूरे इस नए डिजिट को आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। मेरे कहने का मतलब अभी आप समझ जाओगे। चलिए हम रखते हैं यहां पर 1, क्योंकि हमें डिजिट वो रखनी है, और फिर पूरा हमारा बना 61, तो 61 का हम 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। हम ऐसा ही अंक रखेंगे जिससे पूरे को मल्टीप्लाई करने पे यहां पे जिसको भाग देना है, यानी यहां हमारे पास 100 है तो 100 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहां पे आया कितना? 61 आ गया। 61 को हमने 100 से सब्सट्रैक्ट किया, कितना आया? 39। और यहां पर क्या करेंगे? अच्छा, ये जो आपने अंक लिया उसको यहां पे भी लिखोगे, और जो यहां लिखोगे वो उसी को यहां पे आप क्या करोगे? जोड़ दोगे भाई साहब। तो ये आ गया 1, ये हो गया 62 हो गया। अब यहां पे क्या करना है आपको? चूंकि 31 से अधिक है, 31 से अधिक होगा इसका आपका स्क्वायर रूट 1000 का, तो 31 के बाद एक डेसिमल लगा लो। अब डेसिमल के बाद आपको एक अंक तक बढ़ना है, तो यहां पे एक पेयर 0 का ले लो। जितने अंक बढ़ना हो उतने पेयर्स हम लेते जाएंगे, कोई उसमें हर्ज नहीं है, ठीक है। चलिए, अब यहां पे हो गया आपका 61, यहां पे हो गया 3900, ठीक है। क्षमा चाहूंगा, यहां पे हो गया 62 और यहां पे हो गया 3900। सो अब यहां पे एक ऐसा डिजिट आपको रखना है भाई साहब कि पूरे के पूरे का जब हम उसी डिजिट से गुणा करें तो 3900 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए क्या आता है। यहां पर हम कितना रख के देखें? 6 रख के देखते हैं। अब ये हो गया 626। अब 626 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कितना आता है 6 से मल्टीप्लाई करने पे? यह आता है 6 6 जा 36, कैरी किया 3, 6 2 जा 12, 3 15, 5 कैरी किया 1, 37, ठीक है जी। तो चलिए, ये हो गया आपका, है ना।
तो यहां पर, अच्छा यहां पे 6 लिया है ना, यहां पे भी 6 लिख दो, ठीक है। ये चीज करते चल रहा, भूलना नहीं मेरे टाइप, ठीक है। तो चलिए अब यहां पे क्या हो गया, अब आप यहां पे आ गया आपका 3756, 3756। अब यहां से इसको सब्सट्रैक्ट कर लो 3900 से, तो ये हो गया, यहां पे आया 4, यहां पे आया 4, यहां पे आया 1, यहां पे आया कट पिट, ठीक है जी। चलिए कर लीजिएगा, आप लोग को वहीं पे वहीं आएगा, उतना ही आएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, आपने जो यहां लिखा उसी को यहां पे क्या करोगे, ऐड करोगे, हर बार ये चीज करते चलनी है आपको। तो ये हो गया 6 6 12 3 6, ये हो गया 632, और यहां पे है 144। अब क्या करोगे आप, 6 यहां पे, चूंकि आपको एक डिजिट और आगे बढ़ना है तो यहां पे एक पेयर और ले लो, ये हो गया 14,400। तो इस प्रकार से आप देखो आपके पास इस साइड में कितना 632, तो यहां पे मैं समझता हूं अगर हम 2 रख दें तो ये हो जाएगा 6,322। अब 6,322 को आप 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 4 6 एंड 12,644। चलिए सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं कितना आता है जी। अच्छा इस 2 को आप यहां पे भी लिख दो, ठीक है। ये आ गया आपका 6 5 7 1 0, ठीक। अब चलिए आपको और आगे बढ़ने का मन है क्या, इधर से और आगे बढ़ने का मन हो, और आगे बढ़ेंगे, चलिए बढ़ के देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे आपने चूंकि 2 लिखा है तो यहां पे भी आप क्या करोगे, 2 जोड़ दोगे, ये आ जाएगा 4 2 3 6, 6,324 यहां पे हो गया, और यहां पे हो गया 1,756। अब जैसा कि अगर आपको मांगता है इधर पे एक अंक और बढ़ना है तो इधर पे एक पेयर 0 का और ले लीजिए, ये हो जाएगा 1,75,600। और तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैं समझता हूं कि अगर आप यहां पे 2 लिख देते हैं, ठीक है, तो ये जो आपका डिजिट है ये हो जाएगा 63,224, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, अब जो भी आएगा उसको यहां से सब्सट्रैक्ट कीजिए, और धीरे धीरे आगे आपका ये प्रोसेस बढ़ता जाएगा। और मैं समझता हूं कि आपका यहां पर जो आंसर आया है ये है, अगर आप 1000 के स्क्वायर रूट की बात करें तो ये आया 31.622, ठीक है। और आगे बढ़ना हो, और आगे जैसा नीचे बताया गया है नियम उसके अनुसार आप बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ गया आपका आंसर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।